हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का हम लोग लेक्चर जाने थे, ठीक है। उसका थ्योरी जाने थे। आज हम लोग जानते हैं उसका एक्सरसाइज कि आखिरकार सवाल कैसे आपको पूछेगा, ठीक है। कंटिन्यूटी का आपका सवाल किस प्रकार रहेगा, ठीक है। पहला सवाल कहता है आपको प्रूव दैट द फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 एट x बराबर -3 और x बराबर 5। कहने का मतलब यह फंक्शन जो है से कंटिन्यूअस है, कितना पर है तो 0 पर, -3 पर और 5 पर। पहले एक और बात आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग कल जाने थे, पिछले लेक्चर में हम लोग जाने थे, क्या जाने थे हम लोग कि आखिरकार कंटिन्यूअस होता क्या है, ठीक है। जब LHL वैल्यू, RHL वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू तीनों यदि आपस में क्या आता है, बराबर आता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसमें 3 टर्म निकाले, एक बार 0 पर निकालेंगे, एक बार -3 पर निकालेंगे और एक बार 5 पर निकलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। गिवन दैट क्या दिया गया है, f(x) बराबर 5x - 3, ठीक है। f(x) बराबर आपका क्या दिया हुआ है, तो 5x - 3। पहले किस पर निकालते हैं, एट x बराबर 0 पर। क्या करते हैं, x बराबर 0 पर निकालते हैं, तो x के जगह पर क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। 5 इन x के पर 0 -3, तो 5 × 0 क्या हो जाएगा, 0 -3, यानी कहने का मतलब कितना निकल गया, -3 निकला, एग्जैक्ट वैल्यू निकला, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, LHL वैल्यू, LHL जब निकालिएगा तो लिमिट h टेंड टू 0 a - h होता है, तो लिमिट h टेंड टू 0 a के काम यहाँ पर कितना कर रहा है, 0 - h। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। यहाँ पर 8x के काम कितना कर रहा है, 0 - h, तो क्या है यहाँ पर 5 0 - h - 3। देखिए तो वैल्यू, इसका भी वैल्यू 0 है, तो 0 × 5 तो 0, ठीक है, यानी माइनस कितना निकल गया, 3। इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, RHL का वैल्यू, ठीक है। क्योंकि LHL में हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो RHL में हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 a + h, ठीक है, यानी लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 + h। हम लोग क्या करते हैं, मान पुट करते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ पर देखिए तो कितना, 5 × 0 + h -3, इसका वैल्यू 0 × 5 तो 0 -3, यानी कितना निकल गया, -3। आप बताइए कि एक आपका LHL, ठीक है, बराबर RHL बराबर, ठीक है, f(0), तीनों आपस में बराबर हो गया। तो यह जो फंक्शन है से क्या है, कंटिन्यूअस है, कितना पर, x बराबर 0 पर, ठीक है। अब कहने का मतलब एक बार 0 पर निकल गया, अब हम लोग एक बार कितना पर दिखाएंगे, -3 पर दिखाएंगे। अब हम लोग x बराबर -3 पर कंटिन्यूअस दिखाते, पहले हम लोग 0 पर दिखा दिए, चूँकि एक ही में 3 सवाल है, ठीक है। यहाँ पर देखिए तो पहले हम लोग x के जगह पर -3 पुट कर रहे हैं, 5 × -3 3 पर 6 15 -3 माइनस कितना हो जाएगा, 18। एग्जैक्ट वैल्यू कितना आपका निकल गया, 18 निकल गया। किससे चलते हैं, LHL से चलते हैं। LHL का फॉर्मूला लिमिट h टेंड टू 0 a - h, ठीक है, लिमिट h टेंड टू 0 a - h। a कहने का मतलब यहाँ पर कितना कर रहा है, -3 - h। x का काम कितना कर रहा है, -3 - h। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। x के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5x, x के जगह पर कितना, -3 - h और -3 कितना होगा, -15, ठीक है, -5h - 3 -18, इसका वैल्यू h का 0, यानी -18, ठीक है। जिस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, LHS का वैल्यू निकालें, उसी प्रकार RHL का निकालेंगे, बस खाली माइनस के यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस कितना, h लिमिट h टेंड टू 0 और क्या हो जाएगा यहाँ पर a + h, a का वैल्यू कितना है, तो
तो -3 प्लस कितना h। अब बताइए तो लिमिट h टेंड टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा x के यहाँ पर कितना काम कर रहा है 5 -3 प्लस h -3 -15 और 5h -3 15 और 3 कितना होता है 18, इधर 0 हो जाएगा बाबू -18। बताइए कि डायरेक्ट वैल्यू भी -18 निकल गया, LHL वैल्यू भी -18 और RHL वैल्यू, यानी कहने का मतलब यहाँ भी फंक्शन होगा से क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि जब तीनों आपस में बराबर होता है तो वह फंक्शन क्या कहलाता है तो कंटिन्यूअस कहलाता है। कितना पर x बराबर -3 पर यह क्या कहलाएगा कंटिन्यूअस। इसी प्रकार हम लोग 5 पर दिखाते हैं। अब हम लोग x बराबर 5 पर हम लोग दिखाते हैं। x बराबर कितना पर 5 पर कंटिन्यूअस, x के जगह पर कितना 5 पुट कर रहा है। देखिए 5 x जगह पर कितना कह रहा है 5 -3 5 5 25 -3 यानी कितना हो जाएगा 22 हो गया। क्या हो गया आपका 22, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किससे चलेंगे LHL से चलेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस क्या होता है h, लिमिट h टेंड टू 0 a, तो a के काम कितना कर रहा है 5 माइनस कितना हो जाएगा h हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तो क्या हो जाएगा मान हम लोग रखते हैं, ठीक है। लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर कितना है x के यहाँ पर कितना 5 5 -h -3 5 5 25 5h -3 यानी कितना हो जाएगा 22, तो इसका वैल्यू 0 यानी 22 आपका निकल गया। इसी प्रकार हम लोग RHL का वैल्यू, चूंकि तीनों निकालना जरूरी है अनिवार्य है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस कितना होता है इसका फॉर्मूला h होता है लिमिट h टेंड टू 0 a के काम यहाँ पर कितना कर रहा है तो 5 कर रहा है, a का काम कितना कर रहा है यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 प्लस कितना h लिमिट h टेंड टू 0 यहाँ पर देखिए तो कितना हो जाएगा 5 × 5 प्लस h -3 5 5 25 5h -3 यानी कितना हो जाएगा 22 और ये 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए तो 22। आप बताइए कि आपका एक LHL वैल्यू भी 22 निकला, RHL और एग्जैक्ट तीनों जब निकल गया तो क्या कहलाएगा LHL, ठीक है, बराबर RHL बराबर F5। जब तीनों बराबर रहता है तो क्या कहलाता है ये कंटिन्यूअस। कितना पर एट x बराबर 5 पर, या जो फंक्शन है x बराबर 5 पर कंटिन्यूअस, यानी कहने का मतलब ये जो फंक्शन था एक बार हम लोग 0 पर दिखाएं और एक बार हम लोग कितना पर दिखाएं तो एक बार -3 पर दिखाएं और एक बार 5 पर हम लोग दिखाएं। ये आपको पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर 2x² - 1 एट x बराबर 3। कहता है क्या फंक्शन आपको एग्जामिन करने के लिए कह रहा है, क्या फंक्शन क्या है कंटिन्यूटी है। तो पहले हम लोग कहने का मतलब क्या करते हैं, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बाबू गिवन है, ठीक है। गिवन दैट आपको f(x) बराबर कितना दिया हुआ है 2x² - 1 एट कितना पर कह रहा है x बराबर 3 पर कह रहा है, ठीक है। एट x बराबर 3 यानी x के जगह पर हम लोग पहले कितना रखेंगे 3 2 3 का स्क्वायर -1 2 3 3 की 9 9 दूनी 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17, ठीक है। जब डायरेक्ट हम लोग वैल्यू पुट किए x का तो उसका मान कितना निकला तो 17। अब हम लोग क्या करते हैं LHL, ठीक है। LHL से चलेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 a माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 a के काम कितना कर रहा है 3 - h। पुट करने का तरीका यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा 2 तो 2 कितना 3 - h के होल स्क्वायर, h का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा ना तो 3 कितना होगा 3 - 0 का होल स्क्वायर 2 × 9 -1 18 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना निकल गया 17, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग किससे चलते RHL से, RHL का वैल्यू निकालते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 क्या हो जाएगा a प्लस h, a के काम 3 कर रहा है ना डायरेक्ट लिख रहे हैं हम लोग a प्लस
एच होता है लिमिट एच टेन टू 0। यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 3 की 9 माइनस 1, 18 में से 1 जाएगा तो 17। बताइए तो कि डायरेक्ट वैल्यू भी 17 आपका निकला, एलएचएल वैल्यू भी 17 और आरएचएल वैल्यू भी 17। बताइए जब तीनों आपस में क्या है एलएचएल बराबर आरएचएल, ठीक है, बराबर F3, ठीक है, क्या लिखेंगे F इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन है से क्या आपका कंटिन्यूअस है, कितना पर x बराबर 3 पर। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ठीक है, कहता है कि एग्जाम करने के लिए कह रहा है कि यह ऐसे क्या आपका कंटिन्यूटी। अब इसमें x का वैल्यू आपको दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है, तो उस स्थिति में आप कुछ भी लेकर चल सकते हैं। हम लोग कितना है x बराबर 0 पर दिखा देते हैं, 1 पर दिखा सकते हैं, 2 पर दिखा सकते हैं, कुछ पर भी दिखाइए, कहने का मतलब उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहले हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग 0 पुट करते हैं, 0 -5 इसको हम लोग बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू। डायरेक्ट जब मान पुट करते हैं तो वह क्या कहलाता है एग्जैक्ट वैल्यू कहलाता है। अब इसके बाद एलएचएल, तो एलएचएल में क्या किया जाता है बताइए, लिमिट एच टेन टू 0 ए माइनस एच, तो 0 माइनस कितना होगा एच, लिमिट एच टेन टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर ए माइनस एच, तो इसका वैल्यू हम लोग 0 माइनस एच है तो यहाँ पर क्या रखेंगे 0 माइनस एच -5, दोनों का वैल्यू 0 है ना, तो बताइए -5। इसी प्रकार हम लोग किसका वैल्यू निकालते हैं आरएचएल, आरएचएल का जब वैल्यू निकालिएगा लिमिट एच टेन टू 0, जोड़ते हैं या घटाते हैं, तो जोड़ते हैं तो 0 प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0। यहाँ पर देखिए तो क्या है 0 प्लस एच, तो क्या लिखेंगे हम लोग 0 प्लस एच -5, 0 -5 कहने का मतलब हेयर क्या हो गया आपका एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, जब तीनों आपस में बराबर आता है तो कह सकते हैं एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर 0। किसी भी फंक्शन पर क्या हो जाएगा या कंटिन्यूअस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर एन। कह रहा है कि आप फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या आपको बताएं कि एलएचएल आरएचएल और एग्जैक्ट तीनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम लोग क्या कर रहे हैं सॉल्यूशन कीजिएगा, तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, ठीक है, दिया हुआ क्या आपका है बताइए, दिया गया है पहले फंक्शन उसको लिखते हैं, इतना तो सब कोई कर सकता है एक्स के पावर एन। उसके बाद यहाँ पर कितना कह रहा है एट एक्स बराबर एन, एक्स के जगह पर कितना है फर्स्ट ऑफ ऑल रखिएगा डायरेक्ट वैल्यू एन रखेंगे, क्या रखेंगे एन, तो एन के पावर कितना हो जाएगा एन, ठीक है। अब इसी प्रकार हम लोग किससे चलते हैं एलएचएल से चलते हैं, फॉर्मूला हम बार बार नहीं लिखेंगे बाबू, ठीक है। ए माइनस एच होता है, ए का काम कितना कर रहा है एन, तो एन माइनस एच हो जाएगा। अब बताइए लिमिट एच टेन टू 0, एफ एक्स होता है ना, तो एक्स का काम कितना कर रहा है एन माइनस एच, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा एन माइनस एच पूरा के पावर यहाँ कितना होगा एन। बताओ तो बाबू एन माइनस 0, एच का वैल्यू 0 होता है ना, तो घटाइएगा तो एन के पावर एन हो गया। इसी प्रकार किससे चलेंगे आर एच एल वैल्यू, राइट हैंड लेफ्ट राइट हैंड, ठीक है, लिमिट उस स्थिति में क्या होगा लिमिट एच टेन टू 0 ए प्लस एच होता है, यानी कहने का मतलब एन प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0। बताइए एक्स का काम एन कर रहा है, तो यहाँ एक्स के पावर एन है, तो उस स्थिति में आप क्या करें कीजिएगा एन प्लस एच के पावर एन, एन प्लस 0 इसका पावर एन, यानी कहने का मतलब एन के पावर एन। अब बताइए कि डायरेक्ट वैल्यू भी आप एन के पावर एन निकला, एलएचएल वैल्यू भी और आरएचएल, जब तीनों आपस में बराबर है तो क्या लिखेंगे हेयर एलएचएल बराबर आरएचएल बराबर एग्जैक्ट वैल्यू, तीनों जब आपस में बराबर है तो एफ इज कंटिन्यूअस कितना पर एट
x बराबर n पर। यही आपको क्या कह रहा था, प्रूफ करने के लिए कह रहा था। कहता है आपको क्वेश्चन नंबर 5, इज द फंक्शन एफ एक्स बराबर x और 5 दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इफ x क्या लिखा हुआ है, लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या कह रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। बताए थे कि लेस देन कहने का मतलब क्या होता है, LHL वैल्यू, और ग्रेटर देन कहने का मतलब क्या होता है, RHL वैल्यू होता है। बताइए यहाँ पर कि केवल ग्रेटर देन है तो RHL के लिए वाला फंक्शन लेके चलेंगे। ये देखिए लेस देन इक्वल टू क्या है आपका, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। अब लेस देन इक्वल टू कहने का मतलब क्या, LHL और इक्वल दोनों हम लोग को काम करेगा, उसके लिए फंक्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स बराबर x दिया हुआ है, ठीक है, एट x बराबर कितना 1 पर कंटिन्यूअस है या नहीं, ये आपको बताना है, यस और नो में आपसे को आंसर देना है, ठीक है। तो पहले 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, चूंकि x 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार हम लोग क्या चलते हैं LHL से। LHL में क्या है, लिमिट h टेंड टू 0 a प्लस a माइनस h होता है, तो 1 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। यहाँ पर देखिए तो 1 माइनस h, तो 1 माइनस h, 1 माइनस 0 1। इसी प्रकार RHL किससे चलेंगे, RHL क्या बताएं, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h, लिमिट ध्यान दीजिएगा h टेंड टू 0। इसके लिए फंक्शन यहाँ पर क्या कर रहा है, 5। तो 5 में आप यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, 5 है तो 5 ही रह जाएगा ना, यानी कहने का मतलब 1 प्लस h रखिएगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अब बताइए दो वैल्यू 1 1 निकला, यानी LHL, ठीक है, नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। जब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, इज f इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना 1। यानी कहने का मतलब कि आपसे पूछेगा रहा है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो उसका उत्तर देंगे क्या, नो, कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे इसके आगे वाला सवाल, ठीक है। आज बस इतना ही।